SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। हम अपने पिछले 2 लेक्चर से टेंसेस कर रहे थे और आज हम जल्दी से टेंसेस को मुकम्मल करके तो कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो उनसे इनमें से बहुत सारे जो आज सेंटेंसेस हम करेंगे ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और एक छोटा सा हम इसके बाद क्लास के बाद आज टेंसेस के ऊपर एक कंपटीशन भी क्लास ग्रुप में करेंगे, ठीक है, जिसको मैं क्लास के एंड के ऊपर बताऊंगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो ताकि स्टूडेंट हम ज्वाइन कर लें तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो टेंसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए छोटा सा मैं मतलब एक एक्टिविटी करेंगे ग्रुप में। जी तो हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस मुकम्मल कर चुके हैं और आज फ्यूचर टेंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस भी एज इट इज उसी तरीके से है, इसमें भी इसकी भी फर्दर 4 ही टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बाज जो ग्रामेरियन है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को टेंसेस का हिस्सा नहीं समझते, ठीक है। ये डिबेट है। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। फ्यूचर इन जो टेंस है वो टैकल करने के एतबार से सबसे आसान टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है वो कंसेप्चुअल बेस के ऊपर एक ऐसा टेंस है कि आप तब इसको इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज आप जिसका इरादा करें कि आप फ्यूचर में करेंगे, जैसे आप उसके बारे में ना बता रहे हो कि आप कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, बल्कि सिर्फ इरादा का इजहार करें तो कंसेप्चुअल बेस पे आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उर्दू में जो इसकी पहचान है वो करेगा, करेगी, करेंगे, इस तरह का के अल्फाज होते हैं, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो विल है, ये शैल है, ठीक है। चाहे हमारे पास ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो या आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन हो, हम दोनों के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो हमारे पास आई है, वही है, दे है, इसके साथ हम शेल का ऑप्शनली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो विल लगा दें, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप दे के साथ विल लगा रहे हैं, शेल नहीं लगा रहे तो कोई गलत कर देगा, ठीक है। या आई के साथ विल लगा रहे हैं तो आप कोई गलत कर देगा, नहीं गलत करेगा, ऑप्शनल है, ठीक है। चाहे तो शेल लगा दें, चाहे तो शेल ना लगा, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट ही है, ठीक है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव टेंसेज ऐसे पास्ट इंडेफिनेट के लिए पॉजिटिव है, वो ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अदरवाइज जितने इंडेफिनेट हैं तमाम में वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है, ठीक है। कुछ जुमले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे जब मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तुम कल मुझे मिलने आओगे, यू विल कम टू मीट मी टुमारो, ठीक है। मैं सुबह बाकी का काम कर लूंगा, आई विल डू द रिमेनिंग वर्क, आई विल डू रिमेनिंग वर्क टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, या ऑन भी लगा सकते हैं, आई विल डू रिमेनिंग वर्क ऑन टुमारो मॉर्निंग, या खाली टुमारो मॉर्निंग भी लग सकता है। इसी तरीके से हम कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे, वी विल गो टू सी जू टुमारो। हम खाना खाएंगे, वी विल ईट मील। तुम तुम साइकिल चलाओगे, यू विल राइड बाइसिकल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें नेगेटिव करना है तो जिस तरह बाकी जुमलों के अंदर होता था
इधर भी उसी तरह के हम नॉट का इजाफा कर देंगे। जैसे तुम साइकिल नहीं चलाओगे, यू विल नॉट राइड द बाइसिकल। ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट ड्राइव दी कार। तुम शोर नहीं मचाओगे, यू विल नॉट मेक अ नॉइस। और बिल्कुल जिस तरह हमने बाकी जुमलों में किया, अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले जाएंगे। क्या तुम शोर मचाओगे, विल यू मेक अ नॉइस। क्या तुम प्रोटेस्ट करोगे, विल यू कॉल ऑन प्रोटेस्ट, या प्रोटेस्ट का ऐलान करोगे, विल यू कॉल ऑन प्रोटेस्ट। क्या क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, विल आई गो विद यू। और इसी तरीके से अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी आ जाए, नॉट का इजाफा भी हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से है। चाहे तो हम विल और नॉट के दरमियान सब्जेक्ट लगा दें, चाहे तो विल और नॉट के बाद सब्जेक्ट लगाएं। दोनों हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। जिस तरह क्या कंसेप्चुअल बेस पे, ठीक है, यानी कोई ऐसा टाइम फ्यूचर में या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपका ख्याल हो कि फ्यूचर में आप कर चुके होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से आप इसकी जो उर्दू में निशानी है वो यही है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है, कर लिया होगा, हो गया होगा। ठीक है, ये सारे उर्दू में पहचान है। और जो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव। और बाकी परफेक्ट टेंसेस की तरह इधर जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड ही है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से जुमले। आप अगले साल मैट्रिक कर चुके होंगे, यू विल हैव फिनिश्ड मेट्रिकुलेशन नेक्स्ट ईयर। हम शाम तक खाना खा चुके होंगे, वी विल हैव फिनिश्ड आवर मील टिल टिल इवनिंग या अनटिल इवनिंग। मैं 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 गाड़ी नहीं सीख चुका हूंगा, आई विल हैव नॉट लर्नड टू ड्राइव द कार। मैं या वो तंदुरुस्त हो चुके होंगे, दे विल हैव रिकवर्ड। ठीक है, हमने जिस तरह भी देखा कि नेगेटिव के अंदर नॉट भी उसी तरह लग रहा है जिस तरह बाकियों के अंदर आ रहा था। और इंटरोगेटिव का जब हम जुमला बनाएंगे तो भी विल जो क्या विल हैव है या जो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जो विल हैव है, ये जुमले के शुरू में आ जाएगा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देख लेते हैं। बाज के नजदीक ये टेंस नहीं है और बाज के नजदीक ये है। तो अगर है तो कंसेप्चुअल बेस के ऊपर ये ऐसे एक्शन को जाहिर कर रहा होता है जो फ्यूचर में, वो अभी प्रेजेंट में शुरू है या पास में किसी टाइम पर शुरू है और फ्यूचर में किसी टाइम पर भी हो रहा होगा। ठीक है, जिस तरह मैं कहता हूं दो 2 दिन से बारिश हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह इसमें जो उर्दू में पहचान है वो उसी तरीके से है, हो रही होगी, लेकिन इसमें टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसको इसके ऊपर डिफेंसिव है, इसको हम और इसको पीपीएससी में भी बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता, लिहाजा
मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट तो दे दिया है, इसको हम अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब हम क्योंकि टेंसेस अपने मुकम्मल कर गए हैं, इसको हम अब रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इन 2-3 दिन के अंदर पढ़ा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस को हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो जुमले हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, हमने पहले पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूअस के। जो तीनों के अंदर इंडेफिनेट है वो थोड़े थोड़े ज्यादा अलग हैं। जो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, उन तीनों की जो साथ है वो तकरीबन मिलती जुलती होती है। मिसाल के तौर पे कॉन्टिन्यूअस तीनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और आईएनजी आ रहा है। ठीक है, ये हमें याद रखना आसान है। परफेक्ट के अंदर तीनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर पास्ट और प्रेजेंट दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है और आगे सिंस या फॉर का इस्तेमाल है। ठीक है, और अब जो इंडेफिनेट है तीनों के, उनके तरफ हमने देखा था कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। जो पास्ट था उसके जो पॉजिटिव जुमले थे उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। जो प्रेजेंट है उसके अंदर जो ही शीट वाला ग्रुप था पॉजिटिव जुमलों के अंदर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा हो रहा था। और आई हुई दे यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी लेकिन एस या ईएस का इजाफा नहीं हो रहा था। ठीक है, और जो फ्यूचर है उसके अंदर, उसके साथ उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, विल या शैल। पास्ट इंडेफिनेट में जहां फर्स्ट फॉर्म आ रही, सॉरी सेकंड फॉर्म आ रही थी, वहां पॉजिटिव के अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। ठीक है, जो प्रेजेंट है इसके पॉजिटिव जुमलों के अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू या डज का इजाफा हो रहा है। जो ही शीट वाला हमारे पास ग्रुप है उसके साथ डज है और आई हुई दे यू वाला ग्रुप है उसके साथ क्या है, डू। ठीक है, फ्यूचर में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो आप पॉजिटिव के अंदर चाहे नेगेटिव चाहे इंटरोगेटिव के अंदर विल ही आ रहा है। कंटिन्यूस में हमने देखा कि आईएनजी है, जो पास्ट है उधर वॉज वर है। ही शीट वाले जो सब्जेक्ट है उसके अंदर वॉज है और आई वी दे वाला जो ग्रुप है उसके साथ वर है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या आई के साथ भी वॉज है, वर नहीं है। ठीक है, और उसके साथ फिर आगे चले प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखें तो आईएनजी है वर्ब के पहली फॉर्म के साथ और इज एम आर है। ठीक है, ही शीट वाला जो ग्रुप है उसके साथ इज है, आई वी दे वाला जो ग्रुप है उसके साथ आर है, लेकिन एक्सेप्शन है इधर भी आई के साथ एम है, यानी एक ऐसी ऑक्सिलरी है या ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों ही ग्रुप से अलग है। ठीक है, और फ्यूचर के अंदर विल बी शैल बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब है और बिल्कुल बाकी कंटिन्यूअस की तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद परफेक्ट जुमला है हमारे पास तीनों के, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो पास्ट है उसमें हैड लगता है, जो प्रेजेंट है उसमें हैज लगता है, ही शी इट वाले जो है उनके साथ हैज लगता है, और आई वी दे यू और प्लूरल नाउन है उनके साथ हैव लगता है, और फ्यूचर में विल हैव है और उसी तरीके से थर्ड फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, उधर हैड बीन है। ठीक है, और सिंस या फॉर का इजाफा है। सिंस कहाँ पे हो रहा है, जहां हम टाइम बिल्कुल स्पेसिफिक करके बता रहे हैं, डिटरमिन करके बता रहे हैं, जिस तरह कल शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, 2 दिन, सॉरी 2 दिन नहीं, 2 बजे, 4 बजे, इस तरह। ठीक है, टाइम स्पेसिफाई करके बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंस, और फोर कहाँ पे लग रहा है, फोर लग रहा है, क्या है इसका नाम है, जहाँ टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, जहाँ 2 दिन है, 1 महीना है, 6 साल है, 5 महीने, इस तरह करके। ठीक है, और जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके अंदर हैज है, सॉरी हैज बीन और हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है बिल्कुल उसी तरीके से, और सिंस फॉर का उसी तरह इस्तेमाल है जिस तरह पास्ट में है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ग्रामरियन के नजदीक है ही नहीं, बात कहते हैं। ठीक है, मैंने सब कॉन्सेप्ट बता दिया लेकिन मजीद डिटेल डिस्कस नहीं की। ठीक है, तो ये तो हमने रिवाइज कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं या उन पास्ट पेपर में आए जुमलों से मिलते जुलते हैं।
ठीक है, ताकि हमें रिवीजन हो जाए और तमाम रूल्स टेंसेस के जहन नशीन हो जाए। ठीक है, तो मैं जवाब बताने से पहले 5 सेकंड के लिए रुका करूंगा और फिर जवाब बताया करूंगा। ठीक है, आज हम जो हमारा वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो नहीं करेंगे, उसकी जगह हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपने अपने अपने तौर पर कोशिश करना है कि इसका जवाब सोचें। ठीक है, मैं यानी मैं अभी एक जुमला बोलूंगा, नीचे 4 उसके एमसीक्यू की मतलब जो ऑप्शन है वो बोलूंगा और फिर 5 सेकंड के लिए खामोश होऊंगा। उसमें आपने सोचना है कि सही सही ऑप्शन क्या होगी। ठीक है, ठीक है, पहला है कि भाई अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि नीचे दिए गए 4 जुमलों में से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। पहला है शी डोंट लाइक्स मैंगो, लाइक्स मैंगो। डी ऑप्शन है शी डू नॉट लाइक मैंगो। तीसरी ऑप्शन है शी डज नॉट लाइक मैंगो। ठीक है, और डी ऑप्शन है शी डिडंट लाइक मैंगो। ठीक है, इसमें से आपने सही करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। दोबारा बोल रहा हूं, शी डजंट लाइक्स मैंगो, शी डज या डज नॉट या डजंट लाइक मैंगो, शी डू नॉट लाइक्स मैंगो। ठीक है, और डी ऑप्शन है शी डोंट लाइक मैंगो। सही करेक्ट जो सही ऑप्शन है वो है शी डज नॉट लाइक मैंगो, क्योंकि लाइक्स नहीं लग सकता, शी है तो डू भी नहीं लग सकता। ठीक है, और तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, शी डजंट लाइक मैंगो। अच्छा, अब आपने बताना कि जो नीचे भी मैं जुमला बोलूंगा इसमें टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है। बाय द टाइम ही कम्स आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बाय द टाइम ही कम्स आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। सॉरी, आई विल हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, आई विल हैव। ठीक है, ए ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट, डी ऑप्शन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सी है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज, और डी ऑप्शन है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मैं टेंस दोबारा बोल रहा हूं, बाय द टाइम्स ही कम सॉरी बाय द टाइम ही कम्स आई विल हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसके साथ सबऑर्डिनेट या क्लॉज। ठीक है, अब आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो टेंसेस का रूल है उनके मुताबिक गलत है। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, शी ऑलवेज कम्स लेट, दे नेवर कम लेट, ही seldom कम्स लेट। ठीक है, टेंसेस के रूल्स के एतबार से आपने बताना है कौन सा जुमला गलत है। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, शी ऑलवेज कम्स लेट, दे नेवर कम लेट, ही seldom कम्स लेट।
तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। क्यों? आप देखें, आप मुझे ये कह सकते हैं कि यार ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जहां कोई आदत, कोई स्टेटमेंट ऑलवेज का लफ्ज लगा के नेवर, ठीक है, यस सेल्डम लगाकर बात की जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर उसके उस बात को करना पड़ता है, ठीक है। किसी के बारे में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं या किसी चीज के बारे में आप कुछ कह रहे हैं तो आपको वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में उसको कहना पड़ता है, ठीक है। तो इधर वो किसी उसकी आदत का जिक्र कर रहा है कि ऑलवेज कह के, और उसको बात वो बना रहा है जाके वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो ऑलवेज लगा रहे हो, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई दूसरा टेंस इस्तेमाल नहीं करते, आप प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो लिहाजा ही इज ऑलवेज कमिंग लेट गलत है। अच्छा, उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन शो, क्या चीज वो शो कर सकता है या करता है? एन एक्टिविटी इन द पास्ट, यानी माजी में हुई भी कोई एक्टिविटी। बी ऑप्शन है एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। सी ऑप्शन है एन एक्टिविटी विल हैपन इन फ्यूचर। और डी है एन इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। आपने बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस चीज को कंसेप्चुअल बेस पे इंडिकेट करता है। ए ऑप्शन एन एक्शन स्टार्टेड in past still continuing. B, an action completed in past. C option, an action, an activity that has to happen in future. और D, an imaginary situation, एक तखयलाती सिचुएशन। सही ऑप्शन है एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ये कंफ्यूजिंग है, क्यों? इसको जिक्र कर रहा है कि एक्टिविटी ऐसी जो पास्ट में शुरू हुई हो, ठीक है। जो स्टूडेंट होंगे वो इमीडिएटली जो ऑप्शन होगी पास्ट की उसको मतलब इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई मतलब इस मुमकिन है कंफ्यूज होकर वो ये सेलेक्ट कर दें कि भाई एन एक्टिविटी दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। जिस तरह मैं बात कर रहा हूं कि भाई कल शाम से बारिश हो रही है, अब कल शाम तो ये पास की बात होगी ना, ठीक है, लेकिन अभी जारी है, कल शाम से बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इज द राइट ऑप्शन। अब आपने गलती बतानी है, स्पॉट द एरर। ए सेंटेंस है शी हैज वेंट टू स्कूल, ठीक है। जो यानी इस जुमले के अंदर आपने गलती बतानी है। गलती क्या है? मतलब नीचे गलतियां ऑप्शन में मौजूद हैं, ठीक है। शी हैज वेंट टू स्कूल नहीं, शी के साथ हैव लगना चाहिए था, हैज नहीं, ठीक है। बी ये ऑप्शन है वेंट नहीं, यहाँ पे गॉन आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे शी हैज वेंट टू स्कूल, टू टी और टू वाला नहीं है, टी डबल ओ वाला टू आना चाहिए था, ठीक है। और डी ऑप्शन है, इसमें कोई गलती नहीं मौजूद, ठीक है। जुमला दोबारा सुने, शी हैज वेंट टू स्कूल, इसमें आपने एरर पॉइंट आउट करना है, ठीक है। और एरर नीचे ऑप्शन में मौजूद है, बताना है कि हैज नहीं, हैज की बजाय इधर हैव आना चाहिए था, शी हैव वेंट टू स्कूल। दूसरी बी ऑप्शन है नहीं, इधर वेंट की बजाय गॉन आना चाहिए था, शी हैज वेंट टू सॉरी शी हैज गॉन टू स्कूल। सी ऑप्शन है जो टू है वो टी ओ टू नहीं आना चाहिए था, टी डबल ओ आना चाहिए था, शी हैज गॉन टू स्कूल, टी डबल ओ टू स्कूल। और डी है कि कोई एरर मौजूद नहीं है। करेक्ट आंसर है कि वेंट की बजाय गॉन इस्तेमाल होना था। क्यों? जो वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है, और तीनों ऑप्शन तीनों क्या होती है इसकी वर्ब फॉर्म? गो, वेंट, गॉन। थर्ड जो इधर आनी थी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, ठीक है, क्योंकि ये
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जी, अब आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। अच्छा, विच विच टेंस इज यूज्ड फॉर टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, ए ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनेट, बी ऑप्शन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और डी है फ्यूचर इंडेफिनेट। इसका सही आंसर है फ्यूचर इंडेफिनेट। वाई? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ऐसे एक्शन के लिए आ रहा होता है कि जिसके अंदर आप फ्यूचर के किसी इरादे का इजहार कर रहे होते हो। जो टाइम टेबल बना रहे होते हो तो वो एक इरादा ही होता है ना। क्या आप मतलब इरादा करते हो कि भाई कल दोपहर को ये हम करेंगे, उसके बाद हम इसको मिलेंगे, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे, उसके बाद फिर ठीक है। तो जो टाइम टेबल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट। चलें जी, फिर एक एरर को स्पॉट करना है आपने। आई एम लविंग दिस सॉन्ग, इसमें क्या गलती है? ए ऑप्शन है एम नहीं, इधर हैव आना चाहिए था, आई हैव लविंग दिस सॉन्ग। ठीक है, बी और बी इसमें ऑप्शन है नहीं, लविंग नहीं, इधर लव आना चाहिए था, आई एम लव दिस सॉन्ग। सी ऑप्शन है नहीं, दिस की जगह दैट आना चाहिए था, दैट आई एम, सॉरी आई एम लविंग दैट सॉन्ग। और डी ऑप्शन है कोई गलती नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है कि कोई गलती नहीं है। आई, आप बाज लोग जो हैं वो दिस को या दैट को पिक कर लेंगे। देखिए, चाहे हम बोले आई एम लविंग दैट सॉन्ग वो भी ठीक है, आई एम लविंग दिस सॉन्ग ये भी ठीक है, ये तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो जवाब क्या, इसमें गलती नहीं है, ये सही जुमला आई एम लविंग दिस सॉन्ग। अच्छा, अब आपने बताना है प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो कौन सी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, और उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ए ऑप्शन है डू और डज आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है। बी ऑप्शन है डू और डज आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सी ऑप्शन है हैव और हैज आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डी ऑप्शन है इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। ठीक है, आपने ये बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव जुमले के अंदर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब और कौन सी वर्ब आती है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी ऑप्शन है आपके पास डू डज वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी ऑप्शन है आपके पास हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी ऑप्शन है आपके पास इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इसका करेक्ट आंसर है कि डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा था इन प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर, यानी नेगेटिव तीनों ही उनमें से तमाम के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। ठीक है, चाहे पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव हो,
फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव हो तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। सिर्फ पास्ट में सेकंड फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव जुमले में यानी पॉजिटिव में दोनों में पॉजिटिव पास्ट में सेकंड फॉर्म है और प्रेजेंट के पॉजिटिव के अंदर एस या ई एस का इजाफा है की शेड के साथ। अब आपने बताना है कि कौन सा जुमला ठीक है। पहला ए ऑप्शन, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। ही बी ऑप्शन है, ही हैज बीइंग बी आई एन जी बीइंग वर्किंग हियर फॉर 2 years। सी ऑप्शन है, ही हैज वर्कड हियर फॉर 2 years। और डी ऑप्शन है आपके पास, ही इज वर्क हियर फॉर 2 years। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑप्शन, ही हैज बीइंग वर्किंग हियर फॉर 2 days, सॉरी फॉर 2 years। डी है हमारे पास, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। सी ऑप्शन है हमारे पास, he has worked here for 2 years। और डी ऑप्शन है हमारे पास, he is worked here for 2 years। करेक्ट ऑप्शन है, he has uh, he has been working here for 2 years। he has been working here। जी, तो अगले जुमले में आपने बताना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या हम इस्तेमाल नहीं करते। ये थोड़ा टेक्निकल है जी। ए ऑप्शन है, रन राइट रीड। बी ऑप्शन है, थिंक लव। ये मुझे कोई डाउटफुल लग रहा है, मैं तो स्किप कर रहा हूँ, मुझे डाउटफुल लग रही है ये वाला एमसीक्यू। चलें जी, अब आपने बताना है कि कौन सा इसमें पास्ट टेंस नहीं है। ही रोट अ लेटर। उसके बाद है बी ऑप्शन, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। सी है, ही हैड रिटन अ लेटर। और डी है, ही हैज रिटन अ लेटर। ये सबसे आसान था शायद कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्यों? डी ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट है। ले जी, एक और बड़ा मजे का जुमला है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू जर्नली शो, यानी क्या वो इंडिकेट करने के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन, टू एक्शंस वन कंप्लीटेड बिफोर द अदर। बी है हैबिचुअल पास्ट एक्शन। सी है फ्यूचर अजम्पशन। और डी है यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट किस कंसेप्चुअल बेस के ऊपर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। टू एक्शन वन कंप्लीटेड बिफोर द अदर। बी है हैबिचुअल पास्ट एक्शन। सी है फ्यूचर अजम्पशन। और डी यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका करेक्ट आंसर है ए, टू एक्शन वन कंप्लीटेड बिफोर द अदर। हाउ या कैसे? देखें, जो पास्ट परफेक्ट है ना, कंसेप्चुअल बेस के ऊपर इसको वहां भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि जहां आप दो ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो एक तो अभी हुआ हो और एक उसके होने से पहले हो गया हो। ठीक है, मिसाल देता हूं, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही टुक ऑफ।
ठीक है, यानी छुट्टी लेने से पहले उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। ठीक है, ऐसी जो हम बात कर रहे होते हैं, यानी पहला जो हमने हम बाद का एक्शन है वो क्या है, उसने छुट्टी ली और उससे पहले एक एक्शन हुआ क्या कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो पास्ट परफेक्ट को ऐसी जगहों पर भी हम इस्तेमाल करते हैं कि जहां हम दो ऐसे एक्शन का जिक्र कर रहे हो कि जहां एक एक्शन पहले हुआ हो और दूसरा एक्शन बाद में हुआ हो। ठीक है, यानी जहां एक्शन का सीक्वेंस आ रहा हो, ये दो जरूरी है, तीन भी हो सकते हैं एक्शन, चार भी एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और एक्शन का सीक्वेंस हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डिड नॉट वेंट टू द पार्टी। बी है, शी डिड नॉट गो टू द पार्टी। सी है, शी डिड नॉट गॉन टू द पार्टी। शी और डी है, शी नॉट वेंट टू द पार्टी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये आसान है, शी डिड नॉट गो टू द पार्टी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वेंट टू द, वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म। अब आपने टेंस बताना है। He had been waiting for me when I arrived. पहला है पास इंडेफिनेट, बी है पास परफेक्ट, सी है पास परफेक्ट कंटिन्यूस, डी है पास कंटिन्यूस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, he had been waiting for me when I arrived. करेक्ट ऑप्शन है सी, पास परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने पढ़ा था पास परफेक्ट कंटिन्यूस में कि जब या व्हेन का इस्तेमाल भी पास परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। अब आपने एरर आइडेंटिफाई करना है इसमें। दे वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज नहीं, वर आना था, नहीं। बी ऑप्शन है प्लेइंग नहीं, प्लेड आना था। सी है फुटबॉल नहीं, फुटबॉल आना था। और डी है कोई गलती नहीं है। सही इसका जवाब क्या है, वॉज की जगह वर आना था। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। हम 10 भी बच चुके हैं। चलो अब आपने टेंस बताना है। By 8 o'clock the train had left. ए ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनेट, बी है पास्ट इंडेफिनेट, सी है फ्यूचर इंडेफिनेट, और डी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मेरी अदायगी में शायद थोड़ा गलती होगी। बाय 8 o'clock द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये था जुमला। ठीक है, ए ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनेट, बी है पास्ट इंडेफिनेट, सी है फ्यूचर इंडेफिनेट, और डी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका सही जवाब है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। कंफ्यूजिंग है, ऊपर हैड आया है। ठीक है, तो इस इधर थोड़ा सा जो ये एक्सेप्शन होती है इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट ही है, क्योंकि क्या इसका नाम है, जो हैड है यहाँ पे वो टेंस इंडिकेट नहीं कर रहा। इसकी रीजन मैं आपको थोड़ी सी रीजन को डाउटफुल हूँ, मैं आपको मजीद यानी खोज के देख के इसकी रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लास का टाइम ओवर हुआ है। चलें आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि हम ग्रुप के अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे होंगे। वो एक्टिविटी क्या होगी, वो एक्टिविटी ये होगी, इसी तरीके से मैं एक
सवाल जो है वो अभी ग्रुप में पोस्ट करूंगा, ठीक है, और आपने जवाब देने हैं। जो सबसे पहले जवाब देगा सही, उसको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरह जब वो पूरी एक्टिविटी मुकम्मल होगी तो सबसे ज्यादा जिसके पास पॉइंट होंगे उसको मेरी तरफ से कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अभी हम जुमले प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी मैं ग्रुप में एक एक जुमला और 7 ऑप्शन पोस्ट करूंगा। जो सबसे पहले सही आंसर करेगा उसको 2 पॉइंट मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो एंड के ऊपर जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो उसको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा, ठीक है। चलें जी, एडमिन थोड़ी देर के लिए ग्रुप ओपन, सॉरी ये माइक ऑन कर दे सबके, किसी को कोई सवाल है तो वो कर सकता है। तो ग्रुप में ही करेंगे, स्टूडेंट्स लीव कर रहे हैं। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.